हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, केमिस्ट्री में जो हमारा लास्ट टॉपिक था जिसका नाम था एटम एंड मॉलिक्यूल्स, लास्ट क्लास में वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो मैंने कल बोला था कि आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा नया टॉपिक है उसका नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। तो आज की हमारी इस टॉपिक की बिल्कुल पहली क्लास है। तो जिन लोगों ने अब तक जो भी क्लासेस हो चुकी हैं जिन टॉपिक से रिलेटेड, वो क्लास नहीं की हैं या जो इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है एक बार आप उन क्लासेस को कीजिएगा। देन ये जो क्लास है आपको, ये तो बिल्कुल फर्स्ट ही क्लास है। ये तो आपने अगर पहली नहीं भी पढ़ी है तो आप स्टार्टिंग से इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन जो हम स्टार्टिंग में जो क्लासेस पढ़ चुके हैं, जिनको केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती, अगर आप उन क्लासेस को करोगे तो ये क्लास आपको जब और अच्छे तरीके से समझ आएगी, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसी है कि बिल्कुल स्टार्टिंग से हमको समझ के चलनी पड़ती है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में, तो हम डायरेक्ट केमिकल रिएक्शंस के ऊपर ना आकर बिल्कुल बेसिक से पहले बिल्कुल ज़ीरो लेवल से उसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें जान के चलेंगे। सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मतलब रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें नए गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एक तरीके से वह प्रक्रिया है या वो प्रोसेस है जिसमें क्या है, हम कोई भी क्या लेंगे, कोई भी तत्व लेंगे, ठीक है, कोई भी एलिमेंट लेंगे या फिर कोई भी पदार्थ है, तो वो चाहे एक हो या फिर एक से ज़्यादा हो, मिक्स होकर आपस में या खुद ही, मतलब एक नए गुणों वाला अन्य पदार्थ का निर्माण हो जाता है या निर्माण करता है। उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया या फिर केमिकल रिएक्शन। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है? ड्यूरिंग, ये ई है, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है ये। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट्स, ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में केवल परमाणु की पुनर्व्यवस्था होती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, एक तत्व के परमाणु, जैसे कि ऑक्सीजन है, एक एलिमेंट क्या है, एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन है, तो दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलते। ऐसे नहीं है कि ऑक्सीजन कार्बन में बदल जाएगा। ठीक है, जब हम रासायनिक अभिक्रिया करेंगे या हम केमिकल रिएक्शन करेंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन कार्बन में बदल जाएगा। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में केवल परमाणु की पुनर्व्यवस्था होती है। क्या होती है? परमाणु की पुनर्व्यवस्था होती है। ऐसे नहीं है कि ऑक्सीजन कार्बन बन जाएगा या फिर कार्बन कैल्शियम बन जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे इसमें ध्यान देने वाली बात है, द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में, जितने भी पदार्थ, जो पदार्थ भाग लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट के रूप नाम से या फिर रिएक्टेंट के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल, तो आप इन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाते चलिएगा। ओके, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी सब्सटेंसेस पार्ट लेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम अभिकारक बोलेंगे या फिर हम उनको रिएक्टेंट बोलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। इट मीन्स रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले नए पदार्थ उत्पादक कहलाते हैं। अब जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस दौरान जब कोई नया उत्पाद बनेगा, नया प्रोडक्ट बनेगा, है ना,
तो मतलब जो चीज़ प्रोड्यूस होती है, रिजल्ट जो आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल है, उसको समझिएगा। एग्जाम्पल है द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स मैग्नीशियम का वायु में जलना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। मतलब जो मैग्नीशियम है उसको जब हम हवा में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये क्या है? एक तरीके से रासायनिक केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ऐसे समझो। ये क्या है? मैग्नीशियम है। ठीक है, मैग्नीशियम को हमने क्या करा? जलाया। तो जब हम जलाते हैं तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जब हमने इसको हीट करा तो क्या क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरीके से ये एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। अब चलिए आगे जानते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है? आगे बताया गया है सोरिंग ऑफ मिल्क व्हेन लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, digestion of food in our body, process of respiration, fermentation of grapes, rusting of iron, burning of fuels, burning of candle wax, and repining of fruits are all chemical changes which involve in chemical reactions. ठीक है, ये गलती से गलत लिख गया था ये। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दूध का खट्टा होना। बहुत बार ऐसा होता है ना, जब गर्मी का मौसम आता है, अगर हम फ्रिज से बाहर दूध को भूल जाते हैं या रख देते हैं तो रूम टेम्परेचर पे ही, मतलब कमरे के तापमान पर जब 40 से अबव या फिर 35 से अबव चला जाता है हमारा टेम्परेचर, तो वो दूध खराब हो जाता है। ठीक है, तो जब क्या होता है? दूध का खट्टा होना, तो ये भी क्या है? एक तरीके से एक केमिकल रिएक्शन है। अब जब हम दूध से दही बनाते हैं तो वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। भोजन का पकाना, जो हम खाना बनाते हैं वो भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। हमारे शरीर में भोजन का पचना, जो पूरा प्रोसेस है, जिस तरीके से हम खाना खाते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं हमारी बॉडी में, तो डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो भी क्या है? एक तरीके से केमिकल रिएक्शन है। श्वसन की प्रक्रिया, मतलब जो हम सांस लेते हैं, जो रेस्पिरेशन है, उसका प्रोसेस जो है वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। अंगूर का किण्वन, मतलब जो हम ग्रेप्स का फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी वो भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि केमिकल रिएक्शन है। लोहे में जंग लगना, जब लोहे को क्या है? जब लोहे को हम ऐसे ही रख देते हैं तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें मॉइस्चर होता है, तो जिससे क्या होता है? वो मॉइस्चर धीरे धीरे उस लोहे पर जंग लगा देता है। तो ये भी क्या है? एक तरीके से केमिकल रिएक्शन। ईंधन का जलना, ईंधन को हम जलाते हैं, ईंधन में हमारा जितने भी हमारे फ्यूल वगैरह हैं वो सब आ गए। ठीक है, मोमबत्ती में मोम का जलना, जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो जब उसका मोम जलता है तो ये भी क्या है? एक तरीके से केमिकल रिएक्शन है। और फलों का पकना, जब फल पकते हैं तो वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ये सभी रासायनिक परिवर्तन हैं जिनमें रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल होती हैं। तो ये क्या है? ये सभी एक तरीके से रासायनिक परिवर्तन हैं, केमिकल चेंजेस हैं, तो जिसमें क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल होती हैं। मतलब ये एक केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस से ही इनके जो है इनके अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जो रासायनिक अभिक्रिया हैं, या फिर हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। अब इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं? इनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। चलिए, तो द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर, मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं हैं। कौन सी विशेषता है? सबसे पहली विशेषता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का विकास। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अवक्षेप का गठन। चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन। चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन।
चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। तो ये सब चीज़ें भी जब जिस भी रिएक्शन में होती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़ है। अब इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल में हम अपने नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, ठीक है। आई होप आज की क्लास ये आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर समझ नहीं आई है तो भी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। आपके कोई भी सजेशंस हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं उसको फॉलो करूँगी। अगर कोई भी मेरी तरफ से कोई गलती हो रही हो, प्लीज़ आप उसको ज़रूर बताइएगा, मैं उसको आगे से सुधारने की कोशिश करूँगी, ठीक है। आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हो उस पर इस जो चैनल है उसके लिंक को और इस क्लास के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप डिटेल में जीएस अपनी कंटिन्यू कर सकें। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।